हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग शुरू करते हैं वर्ग 15 के तत्वों के रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बारे में। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो वर्ग 15 के तत्व हैं वो किस तरह से और किस तत्व से कैसे अभिक्रिया करते हैं। और इस क्रम में पहला जो अभिक्रिया लिखने जा रहे हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हम ये जानना चाहते हैं कि वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये वर्ग 15 के तत्व हैं, 5 तत्व, नपास, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें से प्रत्येक तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है और वो बनाता है हाइड्राइड। जैसे ये NH3 बनाया, उसी तरह से एकदम सिमिलर वे में ये बनाता है PH3 और जाहिर सा ये बना लेगा ASH3 और ये बना देगा SbH3 और सिमिलरली ये बना लेगा BrH3। आपको जानना होगा स्टूडेंट्स, इसका नाम है अमोनिया और प्यारा सा नाम है फॉस्फीन, अर्सिन हो गया, एस्टिबिन और बिस्मथिन हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये तो नाम हो गए। तो हमने यहाँ क्या सीखा, एक लाइन वो ये सीखा कि वर्ग 15 के सभी तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्राइड बनाते हैं। हम लोगों ने सीखा वर्ग 15 के सभी तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, तो हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं। आपको स्टूडेंट्स याद रखना होगा हाइड्राइड्स का क्या मतलब है। हाइड्राइड्स वह बाइनरी यौगिक होता है जिसमें हाइड्रोजन के अलावा कोई एक अन्य तत्व होता है। सब के सब हाइड्राइड्स हैं। हाइड्राइड्स वह यौगिक होता है जिसमें 2 तत्व होंगे और 2 में से एक हाइड्रोजन तो होगा ही होगा और दूसरा तत्व कोई अन्य, दूसरा कुछ भी अन्य तत्व हो सकता है। तो हम लोगों ने चीज़ सीखा कि जो वर्ग 15 के सभी तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं, जिसका सूत्र जो आप कह सकते हैं, देखिए जिसका सूत्र आप क्या लिख सकते हैं, तो EH3, जहां पर E वर्ग 15 के तत्व हो गया, जहां E बराबर वर्ग 15 के तत्व। तो हम लोगों ने देखा है वर्ग 15 के सभी तत्व हाइड्राइड बनाते हैं, जिस हाइड्राइड के लिए आप जनरल सूत्र दे सकते हैं EH3, जहां पर E क्या है, तो वर्ग 15 के तत्व हैं। हाइड्राइड का मतलब रखिएगा, हाइड्राइड एक ऐसा यौगिक होता है जिस यौगिक में केवल 2 तत्व होंगे और 2 में से एक हाइड्रोजन का होना अत्यंत आवश्यक है। मतलब हाइड्राइड एक बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी कंपाउंड का मतलब उस कंपाउंड से है जिसमें केवल 2 तत्व हैं और उसमें से एक तत्व क्या है, तो हाइड्रोजन है और दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो चूंकि वर्ग 15 के तत्व के ही हाइड्राइड की केवल बात करते हैं, तो वर्ग 15 एक तो हाइड्रोजन होगा और दूसरा क्या होगा, वर्ग 15 के तत्व। उसी तरह से 16 के तत्व भी हाइड्राइड बनाएंगे, तो एक तो हाइड्रोजन रहेगा, दूसरा तत्व क्या रहेगा, वर्ग 16 के तत्व रहेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स कि इसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक जो होते हैं ये क्या करते हैं, तो एक दूसरे टाइप का भी हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे फास्फोरस है, पहले नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन है तो आप कह सकते हैं, एक्चुअली देखिए यहाँ पर इस तरह से दिखाना उचित नहीं है, हमने आपको दिखा दिया। ये N2 के रूप में रहेगा ना, N2 अभिक्रिया करेगा, ये P4 करेगा, आप यहाँ पर लिख दीजिए P4 और ये तो बिस्मथ है। तो ये जो है नाइट्रोजन
हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके H2 से, और एक दूसरे तरह का भी देखिए N2H4, उसी तरह से जो P4 है यह भी हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर P2H4, AS4 अभिक्रिया कर हाइड्रोजन से AS2H4। इसका मतलब कि ये E2H टाइप के भी हाइड्राइड बनाते हैं। E2H टाइप, इसका नाम हाइड्राजीन है, इसको हम लोग हाइड्राजीन कहते हैं, हाइड्राजीन बना लिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो आर्सेनिक है यह E2H4 टाइप के भी हाइड्राइड का निर्माण कर लेता है। और नोट में आपको एक बात और याद रखनी होगी कि जो इसमें से नाइट्रोजन है वह एक और भी टाइप का हाइड्राइड बनाता है। नाइट्रोजन NH3 या HN3 हाइड्राइड का करता है। याद रखिएगा कि जो आपका नाइट्रोजन है यह NH3 हाइड्राइड का निर्माण भी करता है। तो स्टूडेंट्स आप इसे नोट करिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए मुझे दिखाई दे रहा है एक मैंने गलत बात लिख दिया है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। एक्चुअली तो अमोनिया हो गया ना, ये इस तरह से रहता है H3 और उसके N3H, ये देखिए अमोनिया रहता है NH3 हो गया, N3H हो गया। इसको हाइड्राजोइक एसिड कहते हैं। लिख देता हूँ इसका नाम, हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड। तो आप देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है हाइड्राजोइक एसिड, ये भी एक हाइड्राइड है। उसके अलावा जैसे हाइड्राजीन है ये भी बनाता है, और समान तौर पे ये तो इस तरह से बनाते ही बनाते हैं। उतारिए, आइए जब जरा इनके स्ट्रक्चर की चर्चा करें कि क्या है स्ट्रक्चर हाइड्राइड का। तो देखिए ये EH3 हैं। अब जानते हैं कि E जो है वर्ग 15 का तत्व है। वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं उनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से 3 जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ बंधन बना लेता है, पेयर में होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप उसको इस तरह से आप दिखा सकते हैं, 2 जो इलेक्ट्रॉन बच गए वो लोन पेयर हो गए। इसके अलावा ये 3 जो आपका इलेक्ट्रॉन हो गया वो बंधन में भाग ले लिया। तो आप देखते हैं कि ये जो आकृति हो गई पिरामिडल हो जाती है, पिरामिडल स्ट्रक्चर। 3 कितना है यहाँ पर देखिए, पहले अगर हम लोग बात करें तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 1 2 3। लोन पेयर 1 हो गया, जोड़ दिए कितना होगा 3 + 1, ये हो गया कितना 4। 4 का मतलब हो गया, बोलिए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में देखिए 4 हो गया ना, तो 1 S और 3 P, sp3 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन 3 होता है। और इस तरह से देख रहे हैं कि 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ज्यामिति हो गया वो कैसा हो गया, तो कहेंगे पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। तो हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि जितने भी हाइड्राइड हैं उसका जो संकरण है वो sp3 है, उसके जो स्ट्रक्चर हैं वो पिरामिडल हैं। और रही बात अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये जो लोन पेयर होते हैं यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अगर इसको मैं अमोनिया बना दूँ, अमोनिया है, फॉस्फीन है,
AR आर्सिन है, सॉरी AS है, एंटीमनी है, बिस्मिथीन। तो बॉन्ड एंगल की बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर 107.8 डिग्री होता है। ये जो होता है घट करके 93.6 डिग्री रहता है। ये 91.8 डिग्री और ये 91.3 डिग्री और ये 90 डिग्री। मतलब कि बंधन कोण लगातार घट रहे हैं। अब आप सोचेंगे बंधन कोण क्यों घट रहे हैं? तो जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणुओं का आकार जो है बड़ा होते जाता है। आकार बड़ा होने के कारण क्या होता है कि उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच जो विकर्षण है वो घट जाता है और विकर्षण घटने के कारण क्या होता है तो बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो आप बॉन्ड एंगल घटने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि जैसे ही आप वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं परमाणु का आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों के बीच विकर्षण घटता है, फलस्वरूप क्या घट जाता है तो आप कहेंगे बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो लिखेंगे कि जब NH3 से BiH3 की ओर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन जो होता है विकर्षण घट जाता है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल भी घट जाता है। अब आइए इसके छोटे मोटे एक दो और गुणों की चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें इनके क्वथनांक की कि किसका क्वथनांक ज़्यादा है और कम है तो आपको याद रखना होगा ये जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन का आकार छोटा होने और विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण इसका क्वथनांक थोड़ा बढ़ जाता है, नहीं तो वैसे परमाणु भार बढ़ने के कारण क्वथनांक को बढ़ते हुए होना चाहिए था। इस क्रम में इससे ज़्यादा इसका, फिर इस तरह से बढ़ते हुए सबसे ज़्यादा BiH3 का होना चाहिए था, होता भी है। लेकिन इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाते हैं जिसकी वजह से इसके क्वथनांक में थोड़े से जो क्रम होते हैं परिवर्तन हो जाता है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट उसका जो क्रम है वो होता है pH3 उससे ज़्यादा ASH3 और तब आ जाता है NH3 और SbH3 फिर BiH3 तो है ही। ये बीच में आ जाने के पीछे कारण क्या है? हाइड्रोजन बंधन के कारण ऐसा हो रहा है। अगर हम लोग बात करें गलनांक की, मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो सीधे आगे की हम लोग बढ़ते जाते हैं। ये देखिए सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है किसमें तो अमोनिया का, तो PH3 फिर उसके बाद ASH3 SbH3 फिर BiH3 और सबसे ज़्यादा NH3। ये हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट। तो इस तरह से ये बॉइलिंग पॉइंट का क्रम हो गया और मेल्टिंग पॉइंट याद रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका हो गया तो हो गया अमोनिया का, और वहाँ पर भी रीजन वही है कि उसमें कठोरता आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। इसके बाद है आपको याद रखना होगा थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करें हम लोग, पहले ये सोलबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो सोलुबिलिटी तो याद रखिएगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अमोनिया, इसलिए जल में घुलनशील होता है, बाकी कोई जल में घुलनशील नहीं होते। NH3H बॉन्ड के कारण जल में घुलनशील होता है।
H बॉन्ड के कारण जल में घुलनशील होता है, शेष नहीं घुलते। शेष हाइड्राइड नहीं घुलते हैं, केवल अमोनिया घुलता है। और उसके पीछे का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड का बनाना। इसको नोट करिए, फिर कुछ और बात करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हाइड्राइड के कुछ और गुणों की चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए, यह है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और विषमत है। आपको पता है कि इसके जो आकार हैं थोड़े छोटे हैं, बड़ा है और बड़ा है और बड़ा है और ये और बड़ा है। तो जब ये हाइड्राइड बनाएगा, ये इसने NH3 बनाया, इसने PH3 बनाया, SH3 बनाया, SbH3 और BiH3। स्टूडेंट्स, अगर बंधन की लंबाई की बात करें तो जब परमाणु की त्रिज्या छोटी हो गई तो स्वाभाविक तौर पर बंधन जो होगा छोटा होगा। तो बॉन्ड लेंथ की बात करें अगर हम लोग, बॉन्ड लेंथ, तो निश्चित रूप से NH3 से बॉन्ड बड़ा होगा PH3 का। PH3 में NH बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या चीज, जैसे कि E और H, यहाँ पर ध्यान देना है, EH के बीच की बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। मतलब जो तत्व इसमें जो फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, आर्सेनिक है और हाइड्रोजन है, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगा आपका सबसे कम NH3 में, उससे ज़्यादा PH3 में, SH3 में, और उसके बाद एंटीमनी H3, BiH3। स्टूडेंट्स, बॉन्ड लेंथ जितना ही ज़्यादा होगा उतनी ही बंधन कमज़ोर होते हैं। तो जब गर्म करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे सबसे जो बॉन्ड लेंथ इसका कम है, इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, गर्म करने से पहले कौन टूटेगा? तो बंधन की लंबाई सबसे ज़्यादा माने सबसे पहले BiH3 बिस्मथिन टूट जाएगा। तो अगर हम लोग करें थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थायित्व, स्टेबिलिटी, तो जाहिर सा कि बंधन की लंबाई बड़ी होगी तो जल्दी टूटेगा। तो तापीय स्थायित्व का क्रम बिल्कुल इससे उलट जाएगा। NH3 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, PH3, उसके बाद ASH3, SbH3 और सबसे कम अस्थायी होगा BiH3। अब देखिए, इसका मतलब कि सबसे पहले टूट करके आपको कौन दे देगा? BiH3 हाइड्रोजन। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का क्या मतलब? जो पदार्थ जितना जल्दी टूट के हाइड्रोजन दे दे वो उतना ही उसमें रिड्यूसिंग गुण अच्छा है, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाएगा। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर की अगर बात कर दें कि किसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सबसे अच्छा कौन रिड्यूसिंग होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा BiH3। रिड्यूसिंग एजेंट, तो BiH3 सबसे बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसके बाद फिर उसके बाद आर्सिन, फॉस्फीन, और सबसे लास्ट में सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट होगा कौन? तो अमोनिया होगा। अच्छा, अगर हम लोग बात करें रिड्यूसिंग एजेंट के अलावा अगर बेसिक गुण की, बेसिक नेचर का, तो याद रखिए स्टूडेंट्स, या तो जो NH3 है सब देखिए बेस है, क्योंकि सभी पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटती है। मैंने यूँ समझ जाइए कि यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो लोन पेयर की डेंसिटी क्या हो जाती है? घट जाती है, परमाणु का आकार बड़ा होने के कारण। इसलिए जो बेसिक नेचर है, जो लोएस्ट बेस का जो नेचर है वो घट जाता है। बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होगा NH3, उसके बाद PH3, H3, SbH3 और BiH3। ये हो गया बेसिक नेचर। क्यों? तो ड्यू टू, ये है लुईस बेस, याद रखेगा, लुईस बेस, ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन।
ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण लुईस बेस होते हैं, और लुईस जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसका डेंसिटी घटता जाएगा क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ते जाती है, और इस तरह से बेसिक नेचर भी घटता चला जाएगा। ये हो गया हाइड्राइड की बात, वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइड की। फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे ऑक्साइड की बात। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।